गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ खुदा ताला के फजल करम से आप खुश खुरम होंगे और मेरी खुदा ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश खुरम रहें। दोस्तों, आज हम ब्रेन ट्यूमर के मतलब जानेंगे कि ब्रेन ट्यूमर की क्या वजूहात होती हैं और उसकी क्या अलामात और होम्योपैथिक में किस तरह उसका इलाज पॉसिबल है। ब्रेन ट्यूमर ये दिमाग में बनने वाले ट्यूमर्स होते हैं। दिमाग में बहुत किस्म के ट्यूमर्स बनते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर ट्यूमर कैंसर का ही ट्यूमर हो। इसके मैं आपको बनने की वजूहात बताऊंगा कि किस तरह ये ट्यूमर्स बनते हैं। हमारे जिस्म में रोज़ाना की बुनियाद पर जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बहुत सारे नए सेल्स बनते हैं और डेली बहुत सारे नए सेल्स मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अगर इंसान में नए सेल बनने की तादाद बढ़ जाए और मरने वाले सेल्स बनने की तादाद कम हो जाए तो फिर ये गिल्टियों की ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब ये ट्यूमर की शक्ल इख्तियार करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की गिल्टियाँ होती हैं। हर गिल्टी कोई कैंसर की गिल्टी नहीं होती। ये गिल्टियाँ अगर कोई गिल्टी जिस्म के एक हिस्से में बने फिर आहिस्ता आहिस्ता फैल कर दूसरे हिस्सों तक चली जाए तो उसको कैंसर की शिकायत वाले पेशेंट में ऐसा होता है। ये दो किस्म के होते हैं, एक प्राइमरी ट्यूमर और एक सेकेंडरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर्स ऐसा ट्यूमर होता है जो जहाँ से शुरू हो और वहाँ ही वो ग्रोथ पाता है और इधर उधर नहीं फैलता। और जो सेकेंडरी ट्यूमर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मसलन बाजू पे हुए, जिस्म के किसी हिस्से पे बाद में कभी दूसरे हिस्से पर, कभी तीसरे हिस्से, मुख्तलिफ जगह पर वो ट्यूमर्स, वो गिल्टियाँ बनती रहती हैं। होम्योपैथिक में इसका बहुत कंप्लीट और अच्छा इलाज है। आम सर्जरी भी बाज़ औक़ात हो जाती है लेकिन गिल्टियाँ ये दोबारा फिर बन जाती हैं। तो इसकी अलामात मैं आपको बताऊंगा कि अगर ब्रेन ट्यूमर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट को हो जाए तो उनकी दिमागी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, सोचने की सलाहियत कम हो जाती है और ये रोज़ाना की बुनियाद पर पेशेंट महसूस करता है कि मेरी सोचने की सलाहियत रोज़ बरोज़ कम हो रही है। आई साइट, आई विजन वो भी रोज़ बरोज़ की बुनियाद पर कम होता जा रहा है। पहले बहुत दूर तक देखता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है और सर दर्द होना शुरू होता है, उल्टी भी आती है, जीभ मतलाता भी है, कभी नहीं भी मतलाता। मूड में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। मूड में तब्दीलियाँ मसलन कभी खुश और थोड़ी ही देर बाद वो पेशेंट गमगीन भी हो जाता है। चलते फिरते अचानक गिर सकता है, इम्बैलेंस हो तो मरीज़ महसूस करता है कि मैं अपना आप संभाल नहीं सकता, इम्बैलेंस होकर गिर सकता है। होम्योपैथिक में वैसे तो मुख्तलिफ़ मरीज़ों की मुख्तलिफ़ अद्वियात होती हैं लेकिन चंद एक कॉमन मेडिसिन हैं जो हर पेशेंट के लिए पॉसिबल होती हैं। उनमें थूजा 200 सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे और कोनियम 200 कोनियम भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जा सकती है। कलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में और कलकेरिया फास ये 6x की गोलियां आती हैं, 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम। ये 4 मेडिसिन बहुत कॉमन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव। गॉड ब्लेस टू ऑल।